प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इसे आखिर तक देखें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पे बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायीद कर रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज भी आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने बाकी हैं। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जावेद कहता है, मैंने छुरी ली और बीवी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त अफजाल नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर लेकर जाना पड़े। ये सुनकर सब हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्ला, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया। जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। जावेद कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के सर पर खड़ी थी और मां चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नजर नहीं मिला रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर मां के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। जावेद बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी मां ने जब सिर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गईं। मैं दीवार पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराईं और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। जावेद कहता है, वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तियारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है, मैं ये सब कुछ देख और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे, कहां जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? बीवी सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चला गया। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तियारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया।
मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान तले रखकर सबको बारी बारी से सीने से लगाया और पेशानियों को बोसा दिया। उनकी मां ये देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई थी और ये सब देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। जावेद बताता है, इसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट से आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली बात कौन सी है? ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूं। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भरी आवाज में मैंने सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती थी, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जावेद कहता है कि घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रोकर माफी मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।